अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है। अगर आवाज़ ठीक है तो ओके लिख के भेज दो। ठीक है, थैंक यू। हम 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट वेट करेगा प्लीज़। ओके तो अच्छा यार, आवाज़ का अगर बीच में कोई मसला हो तो अब ऑडियो में बोल देगा या व्हाट्सएप कर देगा, मुझे बता देगा, कोई इशू। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ओके जी। क्वाड्रेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। हमने फिजिकल क्लास में भी क्वाड्रेटिक्स की ही चीज़ें रिवाइज की थी, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके थे। मूव ऑन करेंगे। अच्छा, ये क्लास शुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है। मैं चाह रहा था कि हम फिजिकल क्लासेस 3 कर दें, 2 की जगह। उस चक्कर में मैं अपना सैटरडे कुर्बान करने को रेडी हो गया हूँ। तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप लोग सैटरडे को आ जाएंगे अगर मैं सैटरडे को क्लास रखूँ, एएस मैथ्स की तीसरी क्लास फिजिकल। अगर आ जाएंगे तो ओके, लिख के भेजने का मसला है तो बताएं। बाकी लोग? हाँ हाँ, गुड सी है। किसी को कन्फ्यूजन है, किसी को मसला बता दो। ठीक है, इट्स ऑब्वियसली फॉर यू, बिकॉज जो जनरल मुझे फीडबैक मिला है वो यही मिला है कि ऑनलाइन में उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही। टाइमिंग का मैं बता दूंगा। कोई 11 बजे कह रहा है, कोई अर्ली टाइमिंग कह रहा है। टाइमिंग हम वैसे ही डिसाइड करेंगे इसके सेट हो जाए। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे हम डिसाइड कर लेंगे। क्लास का ओके सही ना? हम क्लास सर करेंगे इंशाल्लाह सैटरडे को। किसी को मसला सैटरडे की क्लास है तो अभी बता दो। हाँ, मॉर्निंग में रखेंगे, इवनिंग में नहीं रखेंगे। इवनिंग में नहीं रखेंगे। इवनिंग में नहीं रखेंगे, मॉर्निंग में रखेंगे। बिल्कुल, मॉर्निंग में ही होगी। ठीक हो गया। ओके देन। ओके, हम ज़रा स्टार्ट करते हैं जी। और ये ऑब्वियसली तब तक है जब तक कोविड का मसला है। उसके बाद हम मंडे से थर्सडे में ही 4 क्लासेस फिजिकल कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी का ये सीन है कि फिर ये सब हमें आता है ना। ठीक है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस कर लिया है। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हमने बात की थी क्लास के अंदर भी। सही है, और यहाँ ऑनलाइन भी। और इसका एक असाइनमेंट भी दिया था जब ऑनलाइन कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। पॉलिटिक्स में यहाँ तक सबको क्लियर है तो हैंड रेस कर लें। हैंड रेस कर लें, क्लियर है तो। कोई कन्फ्यूजन है तो चैट में लिख के भेजें। जो हैंड रेस भी नहीं करेगा, चैट में भी नहीं कुछ लिख रहा, उसको मैं क्लास से निकाल रहा हूँ अभी। कोई भी कन्फ्यूजन है वो चैट में लिख के बता दें। यहाँ तक मतलब कि ट्रेंडिंग पॉइंट फाइंड करने तक। और सब क्लियर है यहाँ तक तो हैंड रेस कर लें। ठीक, कौन रह गया? अलिशबा एंड दानियल। अलिशबा, कोई जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा। दानियल का मैसेज आया होगा। क्लियर है दानियल हैंड रेस करने का? तो चलो ठीक है, अलिशबा क्लास से निकाल रहा हूँ फिर से आपको। एक सेकंड।
यार ये कैसे निकालते हैं, हम तो भूल गए। यहाँ पे ऑप्शन था ना। यार ये भी ठीक है। एक मिनट रुको। अच्छा यहाँ से, एक सेकंड। अबे यार ये मेरा काम ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ अलिजवा। एक सेकंड। चलो ठीक है यार, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, जबकि नॉर्मली आता है, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा आज। या तो मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैं किसी को नहीं निकाल रहा। क्या बात है। आई हैव टू बी द होस्ट फॉर दैट आई थिंक। ठीक है, हम होस्ट नहीं है, और होस्ट हम नहीं है, हाँ, इसलिए हम किसी को निकाल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। होस्ट कौन है भाई? यार ये सुन ही नहीं रहे होंगे, वरना इनको बोलते हैं मैं होस्ट बना दूँ। सुन रहे हैं सर? चलो ठीक है, काफ़ी है इतना लिजवा। हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हमने स्टार्ट करनी है क्वाड्रेटिक्स में। हो अच्छा, सबके हैंड रेस थे, तो मैं अज्यूम करूँ सबको आता है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़नी है वो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है बेसिकली, इतना कोई मुश्किल वर्ड है ये आपको याद होगा, आपका जो बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, एक्स इज इक्वल टू, हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। ठीक है, इसमें जो अंडर रूट के अंदर जो पार्ट है, इस पार्ट को इस पार्ट को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सही है, हमारा क्वाड्रेटिक्स ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक्स का ही एक सब टॉपिक है। तो ये जो अंडर रूट के अंदर जो पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट है, इसके साथ इसका एनालिसिस करना है हमने बेसिकली, और एनालिसिस किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। अच्छा, ये हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करने के बाद जो भी चीज़ आएगी अंडर अंडर द अंडर रूट साइन, वो एक नंबर होगी। और नंबर हमारे पास जितने भी हैं वो तीन तरह के होंगे, या तो वो पॉजिटिव होंगे, या नेगेटिव होंगे, या जीरो होंगे। तो मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि द बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू ओवरऑल या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगी। ठीक है। अच्छा, जब पॉजिटिव है, अंडर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, चाहे वो डेसिमल है, होल नंबर है, कोई भी है, जब भी हम अंडर रूट करेंगे किसी भी पॉजिटिव नंबर को, तो हमारे पास दो आंसर आते हैं ना, प्लस माइनस करके दो आंसर आते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, या अंडर रूट 16 हमें पता है प्लस माइनस 4। तो अंडर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर आर टू नंबर्स। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, तो अंडर रूट के बाद हमारे पास दो आंसर आएंगे। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम बेसिकली फाइंड क्या कर रहे होते हैं, हम फाइंड करते हैं रूट्स। रूट्स फाइंड करने के हमने तीन तरीके पढ़े थे, फैक्टराइज भी कर लें, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर ले, या कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म यूज़ करें। नॉर्मली मैंने कहा था मोस्ट रिकमेंडेड मेथड यही है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आपको रूट दे रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो दो आंसर आ रहे हैं, मतलब कि दो रूट आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी आएंगे होगा, तो हम बोलेंगे देयर आर टू रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी पॉजिटिव होगा, तो हम बोलेंगे देयर आर टू रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि अंडर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर आर टू नंबर्स, तो दो रियल रूट आएंगे। ठीक हो गया। और दो रियल रूट आने का मतलब बेसिकली क्या है, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा।
2 रूट आएंगे। तो मतलब मैं सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देख के बता सकता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कितने रूट हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो बोलेंगे कि 2 रूट है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है जी, अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अंडर रूट ऑफ -4 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -4 को बताएगा जल्दी से। नॉट पॉसिबल होता है सर। नॉट पॉसिबल ना, हमने अभी तक तो यही पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट एप्लीकेबल। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है इसका क्या मतलब है, नो रियल रूट। नो रियल, बिल्कुल नो रियल रूट्स, सिर्फ इस वजह से बिकॉज अंडर रूट में नेगेटिव आ गया। और नो रियल रूट का मतलब क्या है कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, डायग्राम मैं जरा यहाँ बना दूँ समझने के लिए, कुछ इस तरीके से। रूट को हमने डिफाइन किया था एज अ पॉइंट ऑन द कर्व विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सही ना, द इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो अगर कोई रूट ही नहीं है इसका मतलब क्या है, द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो इस तरीके से कोई रूट ही नहीं है, द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली फाइनली बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 0 भी आ सकता है ना कभी, कोई स्पेशल केस जिसमें 0 आ रहा हो। अंडर रूट 0 क्या होता है, व्हाट इज अंडर रूट 0, 0। अंडर रूट 0 क्या होता है भाई, 0 ना यार, अंडर रूट 0 इज 0। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, इसको अगर आप देखें यहाँ पे, ये पूरा 0 तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी ओवर 2 है बचेगा, सिर्फ माइनस बी ओवर 2 है, बट गिव यू ओनली वन आंसर, जो कि हमने माइनस बी ओवर 2 है वहाँ पे भी निकाला था अगर आपको याद हो। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी 0 है मतलब कि आंसर एक ही आएगा, वन रियल रूट। इसको ना हम वन रियल रूट भी कहते हैं या वन रिपीटेड रूट भी कहते हैं। रिपीटेड का बेसिकली मतलब क्या है कि जब आप उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे ना, तो दो फैक्टर जो बन रहे होंगे वो वही बन रहे होंगे, एक्स प्लस टू, तो दोनों आंसर -2 आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू -2 ओनली। ठीक हो गया, दोनों बार एक ही आंसर आ रहा होगा। इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो बेसिकली कैसी होगी, कर्व जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा होगा एक्स एक्सिस से, कुछ इस तरीके से। The curve is intersecting the x-axis only at one point. सही ना, मैंने सारे कर्व जो स्माइलिंग फेस बनाया, सेट फेस को भी इसी तरह कर सकते हैं। सेट फेस 2 पॉइंट पे टच करेगा तो ऐसे होगा, सेट फेस एक्सिस को अगर टच कट नहीं करेगा तो ऐसे होगा, सेट फेस अगर ऐसे भी हो सकता है। ठीक, लेकिन नॉर्मल अगर आप इससे भी याद रख लें तो काफ़ी है। जी, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस थ्योरी सबके समझ में आ गई है, क्लियर है ये चीज़, होके लेके भेज दे, कोई भी कन्फ्यूजन पूछना। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की थ्योरी सबको समझ में आ गई है, सबके क्लियर है, ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई कन्फ्यूजन। लेसन 0 पर तो नॉट पॉसिबल नहीं होगा, हाँ बिल्कुल नॉट पॉसिबल होगा, बिल्कुल। तो हमने ये कहा नो रियल रूट, यही काम। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अब इस चीज़ को हम अप्लाई कैसे करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को हमने याद रखना है। तो पहले इसकी बेसिक्स देख लेते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन में जाएंगे, पॉसिबल स्टाइल क्वेश्चन में। बेसिक्स क्या है इसकी, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, पार्ट 1। हाउ मैनी रूट्स, कितने रूट्स हैं भाई इसके, कैसे बताएंगे हम। सवाल से ये बोला बताएं कितने रूट्स हैं ऑफ दिस कर्व, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ये करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 2, सी कितना -1,
कितना हो गया 9 + 8 विच इज 17 इज ग्रेटर देन 0। तो कितने रूट हैं भाई? 2 रियल रूट्स। तो मतलब मैं एक इक्वेशन को देख के सिर्फ बता सकता हूँ कितने रूट होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपने बताना है। और जो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, तो वो भी अगर आप करके देखें इस केस में। फॉर एग्जांपल लिखा है x² + 2x + 3, वही है। हाउ मेनी रूट्स? कितने रूट्स हैं भाई इसकी? जल्दी से बता। हाउ मेनी रूट्स? सर नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स होंगे, बिल्कुल ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि b² - 4ac हम करेंगे तो 2a² - 4 × 1 × 3 which is 4 - 12 then -8 less than 0, तो नो रियल रूट्स। ठीक है, इसको अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी रखेंगे तो भी नो रियल रूट्स आएंगे, इसको रखेंगे 2 आंसर आएंगे। ठीक है, फाइनली एक और देख लेते हैं, फिर वी मूव ऑन। बाकी लोगों ने आंसर बता दिया था, सबका क्या है? नो रूट। बाकी लोग यार आंसर तो बताओ यार, क्या सीन है? नो रूट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा तो बता दो। आंसर बताना सबने यार, रिस्पॉन्ड करना है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। जी, y इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि भाई इसको कर लेते हैं 2x² + 4x + 2। जी, जल्दी से बताना कितने रूट्स हैं। तो तीसरे वाले बताओ, हाउ मेनी रूट्स? सर वन रियल रूट होगा सर। 1 रियल रूट होगा b² - 4ac। बाकी लोग b² कितना है? 4 का स्क्वायर -4ac, बिल्कुल ठीक है। 4² 16 -4 × 2 16 ये 0। तो हमने क्या कंक्लूड किया भाई? जैसे यहाँ पे हमने कंक्लूड किया था कि नो रियल रूट, यहाँ हमने कंक्लूड किया 1 रिपीटेड रूट। ठीक है ना, रिपीटेड बोलेंगे। 1 रियल भी लिख दें तो ये भी ठीक है। ओके, अगर 1 रूट भी लिख दें तो भी ठीक है, सही। दोनों दोनों एक्सेप्टेबल है। अच्छा, एक तो ये हो गया बेसिक एनालिसिस यूजिंग व्हाट वी डिड हियर, और आपको इनके ग्राफ्स का भी एटलीस्ट सिचुएशन पता है कैसी होगी। ठीक है ना, ये पहले वाले में ऐसा ग्राफ बनेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तीसरे में टेंजेंट होगा। अच्छा, इसको जब मैं अब ज़रा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये तो हमने बेसिकली, अगर मैं ये सारा एनालिसिस जो है, या इससे पीछे वाला एनालिसिस भी जो है, इसको अगर मैं ये नाम दूँ, फॉर एग्जांपल इस पूरी चीज़ को मैं अगर एक नाम देना चाहूँ, तो मैं बोलूँ यार कि वी वर डिस्कसिंग इंटरसेक्शन of a quadratic curve and x axis। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। We were studying the intersection of the quadratic curve and the x axis। तो हमने कहा भाई ये इंटरसेक्शन का जो सीन है वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस पे। डिस्क्रिमिनेंट हम कहते हैं b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, और हमने कहा वो अगर पॉजिटिव होगा तो दो जगह इंटरसेक्शन होगी, वो नेगेटिव होगा तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होगी, और वो अगर जीरो होगा तो एक ही इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, इसी एनालिसिस को हम फर्दर आगे लेके जा सकते हैं when we will talk about intersection of the curve and any line। अभी हम स्पेसिफिकली
इस लाइन की बात कर रहे थे। इस लाइन की इक्वेशन हमें याद है क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा कोई और सी लाइन है, अगर y इज इक्वल टू जीरो नहीं है, कोई और लाइन है, तब भी यही सब कुछ चलेगा जो हमने यहाँ पे किया है। बस फर्क क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ भाई कि क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ रूट्स बोल रहे थे हम यहाँ पे, तो रूट्स की जगह अगर मैं फॉर एग्जांपल इस सवाल को लिखता, हाउ मेनी रूट्स की जगह मैं इस सवाल को मॉडिफाई करके लिखता भाई, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो ये बात बिल्कुल सही सही होती है ना, दोनों एक ही बात है, बिकॉज द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस आर एक्चुअली योर रूट्स। ठीक है, तो हाउ मेनी रूट्स पूछो या हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछो, एक ही बात है, बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं इसी सवाल को आगे लेके जा रहा हूँ। कैसे, मतलब इसी सवाल को मैं आगे लेके जा रहा हूँ किस तरीके से। अब मैं बोल रहा हूँ भाई हाउ मेनी, ये फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व। अब कर्व की इक्वेशन में लिख देता हूँ, बिटवीन द कर्व की इक्वेशन फॉर एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। अब लाइन की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इससे पहले हमने क्या देखा था, बिटवीन द कर्व एंड द लाइन y इज इक्वल टू जीरो, या क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो इज योर एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस मजा y इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या कह रहे हैं, एंड द कर्व, बिटवीन द कर्व एंड एनी लाइन, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो कर्व और लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कितने, क्योंकि जब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल कोई कर्व और लाइन हो, कोई भी कर्व और लाइन हो, तो वो भी, उसके भी तीन केसेस होंगे। फॉर एग्जांपल ये कर्व, ये लाइन है, या तो ये दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे, या ये कर्व है, ठीक है, और ये लाइन है, ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। या इस तरीके से होगा कि भाई ये कर्व है और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कर थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं, क्वालिटी की बात करें ना, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन एक पॉइंट में सिर्फ। तो लाइन इज बेसिकली टेंजेंट टू द कर्व, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी कहीं टच ही नहीं कर रही। तो तीनों केस हो सकते हैं, जैसे कि केसेस वहां पे थे, सॉरी। ठीक है, तो अब हम ये पूछ रहे हैं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो हैं, जीरो है या एक है। उसके लिए भी हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस ही यूज करेंगे, बस किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक ये लिखा था y, दूसरा y कह रहा है 3x माइनस 4। आप क्या करें, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आप बोले तो सीख के भी आए, अब बेसिकली इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व ना भी करें तो आप इनको इक्वेट कर दें, दोनों y को 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है ना, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन एक हम चेंज कर लें कि यार 3x खत्म हो जाएगा, मैं ख़त्म करवाना नहीं चाह रहा इसको ना। अगर ख़त्म होगा तो क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन अभी के लिए ना इसको 3x की जगह हम कोई और सा कोफिशिएंट दे देते हैं। यहाँ पे हम 3 की जगह फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ भी 3 की जगह 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ भी आएगा ना यार, इसको भी
5 कर लेते हैं, ये ठीक है। ठीक है, तो अगर 3 होता तो क्या होगा मैं बताता हूँ, पहले इसको देखें। पहले तो आपने इक्वेट कर दिया, उसके बाद सबको एक साइड पे लें। 2x² प्लस 3x माइनस 5x प्लस 4 वुड बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 2x² 3x माइनस 5x माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप वहाँ पे आ गए जहाँ पे आपको होना चाहिए। ये आपका इनिशियल केस बन गया वापस, जैसा कि ये केस था, बिल्कुल वही बन गया, बिल्कुल वही। ठीक है, अब आपने बताने कितने पॉइंट्स हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे b² माइनस 4ac कितना है इसका, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, दोनों को इक्वेट करने के बाद जो भी इक्वेशन फॉर्म हो रही है उस पर b² माइनस 4ac लगाएंगे जब भी किसी लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन की बात होगी। अगर उन्होंने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मांगे हो या उन्होंने इसको यूज़ करवाया हो किसी और तरीके से, वो बात की बात है। तो इस पर हम b² माइनस 4ac अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बातें? तो ओके लिख के भेजें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। यहाँ तक बातें समझ में आ रही तो ओके लिख के भेजें, कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लें। जी बाकी लोग क्या सीन है? जी समझ में आ रहा है तो ओके लिख के भेज दो, कन्फ्यूजन है पूछ लें। नहीं समझ आया मुनी बड़ी, मुनी तुम सुन रहे हो पूरी बातें? हाँ सुन रहे हो? इससे पिछला तुमने किया था, कोई जवाब तुम्हारा अभी तक आया नहीं वैसे। सुन रहे हो? चलो ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा अब सीन ये है कि भाई बाकी लोगों को क्लियर है, बाकी किसी और को कन्फ्यूजन है पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूँ सर। बेसिकली मैंने किया कर्व और लाइन, ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। आपने बेसिकली क्या करना है, कर्व और लाइन को इक्वेट कर देना है। कर्व और लाइन को आपने इक्वेट करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक, कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस और लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस, इसको आपने इक्वेट कर दिया। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। क्यों कर रहे हैं इक्वेट? हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं इसके। सही है, हमें एक्चुअल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वो x है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में उन्होंने x की वैल्यू नहीं मांगी उन्होंने, वरना वो कहते फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन, वो ऐसे कहते। अभी वो ये नहीं कह रहे, अभी वो सिर्फ क्या कह रहे हैं, अभी वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आप बताएं द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 1 है, 2 है या 0 है। ठीक है, खैर नेवरदलेस उस केस में भी नहीं करेंगे, इक्वेट करेंगे। अगर उन्होंने रूट्स मांगी हो तो इसको हम सॉल्व कर लेते, एक्स की वैल्यू निकाल लेते यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगे होते। अभी उन्होंने सिर्फ ये बोला बताएं कितने हैं, ये बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करेंगे। b² माइनस 4ac, b² क्या होगा, -2 का स्क्वायर माइनस 4ac a c, सब प्लस माइनस सी बिल्कुल देख के करेगा, मिस्टेक हो जाती है। b² इज 4 माइनस 4 इंटू -2 वुड बी +8। ठीक है, तो 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या कंप्यूट किया भाई, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। जी किसी को मसला है इसमें तो बता दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लें। क्लियर है तो बता दें क्लियर है। जब भी कोई कर्व और लाइन आएगी आपने यही करना है। क्लियर है तो बता दें, फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आपने खुद करना है। वैल्यूज नहीं निकालेंगे, वैल्यूज तब निकालेंगे जब वो बोलेगा कि भाई फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट। अभी उसने फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट मांगा नहीं था, अगर वैल्यूज निकालने वो बोलेगा वो तो फिर तो हमें पता है ना कि हम सिंपली
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूज निकल जाएंगी। लेकिन अभी वैल्यू मांगी नहीं है, उसको बोले द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये पूछा उसने, ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर वो एक्स की वैल्यू मांगना होगा उसको तो वो बोलेगा भाई कि आप बताएं तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या वो बोलेगा फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है, वो ये है कि हाँ, इसी में अब आपने सवाल करने हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा, क्वेश्चन है हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर between the curve y is equal to 3x squared minus 2x plus 1 and the line y is equal to 2x minus 1 अपॉन 3। इस लाइन की इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है ना, ग्रेडियंट में 2/3 हो जाएगा, है वो ज़रूरत नहीं होती जी। ये आपने खुद सॉल्व करना है, जल्दी से बताना है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बोलूँगा, मुझे खुद भेजने को, अभी नहीं भेजेगा, अभी सिर्फ आप सॉल्व करें इसको और मुझे आंसर बताएं कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, खुद करें सब, आंसर बताएं।
हाँ भाई, क्या सीन है? आंसर आना शुरू हो गए। आंसर बहुत सारे आ चुके हैं। -80 नो रियल रूट, क्या कर रहे हो भाई? नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, नो पॉइंट, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। -80, अच्छा -80 वो वैल्यू आ रही थी, ठीक है। द वैल्यू डज नॉट रियली मैटर, ठीक है। गुड सीन है। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सेकंड, ऑडियो ऑडियो आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज क्लियर आ रही है, बस ये बताना जल्दी से। आवाज क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन और करना है अपना। इसको दरअसल इससे नहीं हुआ और वो बस दूसरों को देख के बता रहा है कि ये हुआ, उसके लिए मैं आंसर लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है बेटा, क्योंकि ना वो मुझे पता चल ही जाएगा कि आपने खुद किया है या नहीं किया, और कोई फ़ायदा नहीं है किसी और से देख के बताने का। क्या फ़ायदा? बिला वजह की जो थोड़ी देर की इज्जत बच जाती है, वो आखिर तक रुलाती है हमें को। ये है ना, 9x² -6x+3, ये हो गया 2x -1 वहाँ था, यहाँ पे आया -2x -1, ठीक है ठीक है। b² -4ac, -8² -4ac, a कितना है 9, c कितना है 4। सही कह रहा हूँ मैं, गलत है कुछ? ठीक है, -1 -2 -8 +3 +1 +4, -8² 64 पॉजिटिव, 4 9 56 56 4 कितना हो गया 224, -224 ऐसी कुछ है। 54 144. -224, अच्छा 4 9 36 ना, 56 हो गया मेरा, क्या हो गया? थैंक यू। 144 मुझे -80, बिल्कुल ठीक है। मुझे लेसन जीरो का मतलब क्या है? नो रियल रूट्स। ठीक हो गया। अगर ये सवाल समझ में आ गया हमारे, जल्दी से अब एक दो सवाल और करने हैं हमने 5 मिनट के अंदर, ठीक है। सिमिलर सवाल है, फाइंड रूट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, इसको हम ना नो रियल रूट्स नहीं कहेंगे, सॉरी, बेसिकली ये हमने गलत कर दिया। हम बोलेंगे नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे रूट्स की बात नहीं हो रही ना। नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, ठीक होगी। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, क्या अजीब सी राइटिंग हो रही है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, ठीक है, बिटवीन द कर्व y is equal to 3x² -2x -1 and the line y is equal to 1 -2x। जी जल्दी से करें। जल्दी से करें, आंसर बता। क्या आंसर आ रहा है?
2 पॉइंट इंटरसेक्शन बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन 24 2 पॉइंट्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली ये वही मैंने कर दिया ना कि -2x और यहाँ भी -2x कर दिया, जो कि हमने वहाँ पे देख लेते। आप जब यहाँ पे लेके आएंगे तो -2x + 2x खत्म हो जाएगा, ये बचेगा -1 -1 और ये जगह 3² -2 = 0। तो इसमें b की वैल्यू 0 है बेसिकली, b² - 4ac में b 0। तो जब हम करेंगे b² - 4ac तो हम करेंगे 0 का स्क्वायर -4ac, ठीक है ना, which would be +12 -4 into -6, sorry +12 नहीं, -4 into -6 would be +24, which is positive. तो 2 points और इंटरसेक्शन ठीक हो गया। एक तो ये बड़े हो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, सही है ना। रेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे पूछा भाई कि ये कर्व है, आप बताएं कितने पॉइंट, आपने बता दिए। कर्व ये है आप, और लाइन ये है, आप बताएं कितने पॉइंट, आपने बता दिया, यहाँ पे बता दिया, ठीक है। एक और सवाल मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब कि उसने क्वेश्चन में आपको बोला कि यार y = 2x² + 3x + k, कर्व की क्वेश्चन है। अब के दे दिया आप अननोन, और लाइन की क्वेश्चन है y = हम कर लेते हैं 2x + 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k की पॉसिबल वैल्यूज बताएं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k if there are 2 points of intersection between the curve and the line। जल्दी से करना है, खुद करना, ट्राई करें, नहीं होता बताता हूँ। उसने यहाँ पे आपको बता दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 हैं, खुद बता दिया। और वो कह रहा है भाई ये जो अननोन है के, इसकी पॉसिबल वैल्यूज बता। जल्दी से कर सकता है कोई? चलो मैं कर रहा हूँ उसको, मैं कर रहा हूँ, देख लो टाइम कम है इसलिए मैं कर रहा हूँ उसको। उसके बाद कुछ मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आज सिमिलर, वो करके लाने आपने नेक्स्ट क्लास फिजिकल जो कि कल है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन मुझे याद दिला देना, मैं आज 3-4 बजे तक भेज दूँगा। करेंगे क्या बेसिकली, यहाँ भी हम इक्वेट कर देंगे इन दोनों को। इन दोनों जब हम इक्वेट करेंगे 2x² + 3x + k would become equal to 2x + 5, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, वही जो हम कर रहे थे, 2x² + 3x - 2x + k - 5 = 0। तो 2x² + x + k - 5 = 0। ये फिर आपकी क्वाड्रेटिक बन गई है। a आपका 2 है, b आपका 1 है, 1x, और c कितना है पूरा k - 5। जो भी टर्म विदाउट कांस्टेंट है वो आपका विदाउट x है, वो कांस्टेंट है। k भी विदाउट x है, -5 भी विदाउट x है, ठीक है। ये आपको पता है कि यार इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 हैं, मतलब आपको ये पता है कि b² - 4ac वुड बी पॉजिटिव, ठीक हो गया। b² मतलब 1 का स्क्वायर -4ac, a और c ये पूरा शुड बी पॉजिटिव, सही ना। b² - 4ac पॉजिटिव होगा तो 2 इंटरसेक्शन होगी ना। तो 1 - 8k और +40 would be greater than 0। तो -8k + 41 greater than 0, -8k is greater than -41। इस पर हमने बहस की थी, साइन चेंज क्यों होता है, सही है, दोबारा मैं नहीं कर रहा अभी। 8k less than 41, ठीक है। k जो है इट इज लेस देन 41/8, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, पॉसिबल वैल्यूज बताएं।
तो जब भी k 41/8 से कम होगा उस वक्त there would be 2 points of intersection between the curve and the line. ये चीज समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, हम क्लास खत्म कर रहे हैं. ओके बाकी लोग सब क्लियर है, गुड सीन है, कुछ पूछना पूछ लो, खत्म कर रहे हैं क्लास. ठीक हो गया? ओके देन क्लास हम खत्म कर रहे हैं. अल्लाह हाफिज़.